चालाक लड़की का चालाक दिमाग, देखे शानदार वीडियो। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में कुछ तरह का नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार को पैसा वापस लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बेटी भी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता, उसके पास पैसे तो थे नहीं। तो उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, साहूकार से शादी कर ले या फिर इनकार कर दे, अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे कई खतरनाक मोड़ आते हैं जैसे जिसमें हमें डिसीजन लेने का पावर नहीं होता है। जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। दो राहें रास्ते दिखते हैं पर हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत आता है। दोस्तों, अखबारों में भी सुनने में आता है कि कई लोग इस ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए पानी की तरह। पानी कैसा होता है? एकदम निर्मल, शांत, चलायमान। पानी को देखा होगा आपने, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ, आप भी पानी की तरह बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने किस तरह से क्या फैसला लिया और किस तरह अपने दिमाग से लड़की ने क्या किया। लड़की ने साहूकार के आगे भी एक शर्त रख दी। साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले। उसमें से एक गोली सफ़ेद रंग की तथा दूसरी गोली काले रंग की होनी चाहिए। इसके बाद लड़की ने उस थैले में से आंख बंद करके एक गोली निकालेगी। मतलब आंख बंद करके लड़की थैले में से एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही अगर गोली सफ़ेद रंग की निकली तो भी उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। यह शर्त लड़की ने रखी। साहूकार तुरंत इस बात के लिए मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आया। जब वह थैले में गोलियां डाल रहा था तब लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोलियां काली ही थैली में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई। अब वह क्या करे? उसका हारना तो निश्चित है और साहूकार का पांडा फोड़ भी दे तब भी वह दूसरी किसी चाल से उन लोगों को जरूर फंसा देगा। तो लड़की ने सोचा और लड़की ने कुछ देर तक सोच विचार आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसने हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जाकर गिर गई। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अब थैले में दूसरी गोली है, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा कि काली गोली निकली। व्यापारी खुश हो गया और व्यापारी बोला, आह बेटी, तुमने तो थैले में से काली गोली बची है, मतलब तूने सफ़ेद गोली चुनी है। साहूकार बेचारा बोलता क्या, अगर कुछ बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। वह चुप रहता है। इस प्रकार से पिता का कर्ज माफ़ हो जाता है और बेटे की कोई शादी नहीं करनी पड़ती है। बेटी ने अपनी चालाकी से बाप के कर्ज से छुटकारा दिला दिया। मित्रों, अगर हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी जीत नहीं पाएंगे तो शायद हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में उलझे ही
अपने विचारों को खुलने दे, थोड़ा हटकर सोचे। यह सोचे कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको हर समस्या का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।